24 फरवरी 2022 सुबह 5:47 बजे, कीव, यूक्रेन। अंधेरी सुबह की खामोशी अचानक टूटती है जब दूर कहीं विस्फोटों की गूंज हवा में फैलने लगती है। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी नींव वर्षों पहले रखी जा चुकी थी। व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में यह योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी, जहां हर कदम एक शतरंज की चाल की तरह सोचा गया था। रूस की खुफिया एजेंसी FSB पहले ही यूक्रेन के भीतर गहराई तक अपनी पकड़ बना चुकी थी। स्थानीय नेटवर्क, गुप्त सूचनाएं और अंदरूनी संपर्कों के माध्यम से एक ऐसा जाल बिछाया जा चुका था जिसे बाहर से देख पाना लगभग असंभव था। कहानी की असली शुरुआत कई साल पहले होती है, जब मॉस्को के एक सुरक्षित कमरे में सीमित लोगों की मौजूदगी में एक गुप्त बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कुछ चुनिंदा अधिकारी शामिल थे, जिनकी पहचान दुनिया के सामने कभी नहीं आई। यहाँ पर केवल युद्ध की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक ऐसी रणनीति तैयार की जा रही थी जिसमें सूचना युद्ध, साइबर हमले और मनोवैज्ञानिक दबाव को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। ये योजना इतनी गुप्त थी कि रूस की सरकार के अंदर भी बहुत कम लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी और हर व्यक्ति केवल अपने हिस्से की सच्चाई जानता था। समय के साथ ये रणनीति और भी जटिल होती चली गई। यूक्रेन के भीतर अस्थिरता पैदा करने के लिए कई छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए गए, जिनका उद्देश्य था वहां की सरकार और जनता के बीच विश्वास को कमजोर करना। FSB के एजेंट्स ने चुपचाप अपने नेटवर्क को मजबूत किया, मीडिया में प्रभाव डालने की कोशिश की और ऐसे हालात बनाए कि सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली हो जाए। ये एक ऐसा खेल था जिसमें गोलियां कम और सूचनाएं ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी और हर कदम पर दुश्मन को भ्रमित करना ही असली लक्ष्य था। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग ही खेल चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके सहयोगी देशों को धीरे धीरे इस बढ़ते खतरे का अंदाजा होने लगा था, लेकिन जो कुछ सामने दिख रहा था वह केवल उस गहरी रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा था। रूस ने अपनी असली योजना को इतने परतों में छुपा रखा था कि उसे पूरी तरह समझ पाना लगभग नामुमकिन था। हर बार जब दुनिया को लगता कि अब स्थिति स्पष्ट हो रही है, तभी एक नया मोड़ सामने आ जाता। जैसे जैसे 2022 करीब आया, तनाव अपने चरम पर पहुंचने लगा। रूस की सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ने लगी, लेकिन यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सावधानी से रचा गया भ्रम भी था। असली योजना कहीं और, किसी और स्तर पर चल रही थी। साइबर हमलों के जरिए यूक्रेन की महत्वपूर्ण प्रणालियों को कमजोर किया जा रहा था और अंदर ही अंदर एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा था जो किसी भी समय विस्फोट में बदल सकता था। यह सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसकी गहराई को समझ ही नहीं पा रहे थे। 24 फरवरी की सुबह जब पहला हमला हुआ, तब तक बहुत कुछ पहले ही तय हो चुका था। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से चल रही खुफिया और रणनीतिक योजना का परिणाम था। व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह आधुनिक युद्ध की एक नई परिभाषा बन गया, जहां बंदूकों से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है और जीत केवल मैदान में नहीं, बल्कि सूचनाओं और रणनीतियों के स्तर पर तय होती है। लेकिन इस कहानी का अंत यहां नहीं होता। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, नई नई परतें सामने आती हैं और यह साफ होता जाता है कि यह केवल एक देश के खिलाफ युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की एक कोशिश है। हर दिन के साथ नए रहस्य उजागर होते हैं और यह सवाल और गहरा होता जाता है कि आखिर इस पूरे खेल का असली अंत क्या होगा। 10 अक्टूबर 2022 रात 11:30 बजे, मॉस्को का एक अत्यंत सुरक्षित परिसर। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। बड़े स्क्रीन पर यूक्रेन के विभिन्न शहरों के नक्शे चमक रहे थे और हर बिंदु पर किसी न किसी गतिविधि की जानकारी लगातार अपडेट हो रही थी। व्लादिमीर पुतिन शांत चेहरे के साथ सब कुछ देख रहे थे, मानो हर घटना पहले से ही उनकी योजना का हिस्सा हो। यह वह क्षण था जहां युद्ध केवल जमीन पर नहीं, बल्कि समय और जानकारी के खिलाफ भी लड़ा जा रहा था। हर निर्णय के पीछे महीनों की तैयारी और खुफिया विश्लेषण छुपा था।
जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही समझ सकते थे। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी रूस की खुफिया एजेंसी FSB, जिसने न केवल यूक्रेन के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेटवर्क को सक्रिय कर दिया था। दुनिया के कई देशों में बैठे एजेंट्स लगातार सूचनाएं भेज रहे थे, जिससे हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखी जा सके। यह एक ऐसा जाल था जो सीमाओं से परे फैला हुआ था, जहां हर छोटी जानकारी भी एक बड़े निर्णय का आधार बन सकती थी। इस नेटवर्क की खासियत यह थी कि यह दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस किया जा सकता था।